स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से 50% मौतें 3 राज्यों में दर्ज की जा रही हैं। ये राज्य दिल्ली, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हैं। बढ़ती ऑक्सीजन की किल्लत के बीच केंद्र ने सभी राज्यों से ऑक्सीजन ऑडिट करने के भी निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से पैदा हुई स्थिति का विश्लेषण करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना से 50% मौतें 3 राज्यों में दर्ज की जा रही हैं। ये राज्य दिल्ली, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हैं। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में वायरस संक्रमण के मामले पहले के मुकाबले ज्यादा आ रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा में संक्रमण के न केवल मामले ज्यादा आ रहे हैं, बल्कि इन मामलों के बढ़ने की रफ्तार भी बहुत ज्यादा है। केंद्र की ओर से कहा गया कि पिछले 14 दिनों में संक्रमण बढ़ने की रफ्तार चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कर्नाटक, केरल, बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, ओडिशा में न केवल कोरोना चरम पर है, बल्कि वहां कोविड-19 के मामलों में भी बढ़ोतरी का ग्राफ ऊपर की तरफ है। वहीं कोविड-19 की दूसरी लहर राजस्थान, उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में 5 गुना ज्यादा चरम पर है। छत्तीसगढ़ में 4.5 गुना और दिल्ली में 3.3 गुना ज्यादा है। जैसे कि आप देखें, 5 अप्रैल के समय से करीब देश में प्रतिदिन 1 लाख केसेज आने शुरू हुए। 15 अप्रैल के करीब यह केसेज बढ़ते हुए 2 लाख केसेज प्रतिदिन के हिसाब से आने लगे और 22 अप्रैल से यह वृद्धि होते होते 3 लाख के करीब हमारे केसेस प्रतिदिन हम नोट कर रहे हैं। और आज हम 30 अप्रैल के करीब हैं तो हम देखते हैं कि 3,86,000 केसेज एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस पूरी वृद्धि को अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जो हमारा सर्ज हुआ कहाँ से रिपोर्ट हुआ, तो हम देखते हैं कि 4 से 17 फरवरी के इस 14 दिन में हमारे देश में अगर जितने केसेस रिपोर्ट हुए थे उसमें केरला से 46% केसेस, महाराष्ट्र से 25% केसेस और तमिलनाडु से 4.2% केसेस रिपोर्ट हुए और बाकी देश के अन्य प्रांतों और अन्य स्टेट से करीब 24.2% केसेस रिपोर्ट हुए। यह स्थिति अगर हम अगले फोर्टनाइट में एनालाइज करें, अगले 14 दिनों के पीरियड में एनालाइज करें तो पाते हैं कि अत्यधिक केसेस हमारे पंजाब से आने लगे और इस तरह बढ़ते बढ़ते केसेस जो करीब हम देखें कि 4 से 17 मार्च के उस अवधि में देखें तो पाते हैं कि महाराष्ट्र से 59.5% केसेस देश के आते थे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से सभी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत का ऑडिट करने को कहा है। इसमें प्राइवेट अस्पताल भी शामिल है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं करना चाहिए और इसका इस्तेमाल सिर्फ अस्पतालों में हो। संक्रमित मरीजों के लिए होम आइसोलेशन कब खत्म की जाए, इस सवाल पर गुलेरिया ने कहा, अगर होम आइसोलेशन के 10 दिन बाद मरीज में कोई लक्षण नहीं है और 3 दिनों से बुखार नहीं है तो होम आइसोलेशन खत्म किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा, अगर होम आइसोलेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जो अगर हम सिस्टेमिक स्टीरॉयड जो हम कहते हैं, जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो तभी लेना चाहिए जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और नॉर्मली जब 7 दिन से ज़्यादा हो गए हों और बुखार हो रहा है या सैचुरेशन आपकी कम हो रही है, तब सिस्टेमिक स्टीरॉयड जो है वो डॉक्टर से संपर्क करके ही शुरू करना चाहिए। बहुत जल्दी शुरू करने में ज़्यादा नुकसान है। रेमडेसिविर जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही लेनी चाहिए। उस दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके अपने इंडिकेशन है, इसलिए वो घर पे बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है। और इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूँगा, लास्ट टाइम भी ये कहा था कि रेमडेसिविर जो है वो होम बेस के लिए, होम आइसोलेशन माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे नुकसान भी हो जाता है। इसलिए घर पे रेमडेसिविर बिल्कुल ना लें। अगर आपको लगे कि आपकी सैचुरेशन जो है वो कम हो रही है, 94 से कम हो रही है, 90 के पास आ रही है, या आपको सांस चढ़ रहा है, आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको समय पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा और अगर एडमिशन की ज़रूरत है तो समय पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। केंद्र सरकार मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई पर लगातार काम कर रही है। अब तक 8,593 मीट्रिक टन ऑक्सीजन 23 राज्यों को उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही 1,27,000 नए ऑक्सीजन सिलेंडरों का ऑर्डर भी दिया गया है। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए तरुण कालरा की रिपोर्ट।